आती है? कथा ऐसी आती है कि एक संत थे। वो संत रोज 1,00,000 पार्थिव शिवलिंग बनाते थे। अब आप सोचो कितनी जल्दी वो शिवलिंग बनाते होंगे। वो भोजन तब ही करते थे जब 1,00,000 पार्थिव शिवलिंग बन जाए। उनकी पत्नी रोज लड़ती थी, बोले आपके कोई काम धाम नहीं है क्या, ये एक ही काम है। तो महाराज जीवन भर उस महात्मा ने पार्थिव शिवलिंग बनाए। बनाते बनाते उम्र ऐसी हो गई, महाराज जरा अवस्था आ गई, बूढ़ापा आ गया। अब 1,00,000 शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? कितनी मिट्टी चाहिए? तो पहले तो पत्नी ले आती थी, अब पत्नी भी बूढ़ी हो गई, वो भी बूढ़ा हो गया। अब 1,00,000 पार्थिव शिवलिंग तो बनाना ही बनाना है। तो साक्षात महादेव 7 साल के बालक बन करके और महाराज वहां आ गए और 7 साल के बालक बन के कहा, बाबूजी मैं आपकी सेवा कर लूं महात्मा जी। महात्मा जी ने कहा, हाँ हमसे भी नहीं होती है, मिट्टी कौन लाए, आप ले आना। रोज मिट्टी लावे कौन? भगवान शंकर मिट्टी लाते हैं और बाबा जी पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं। एक दिन बाबा जी को प्यास लगी और ऐसी प्यास लगी कि मुझे तो पानी चाहिए, जल्दी कोई पानी लाओ। तो वो जो बालक था उसने कहा, महात्मा जी मैं पानी लाता हूं। और बालक एक पेड़ के पीछे गया और पानी की कोई कमी है महादेव के, अपनी जटा खोली, गंगा जी निकाल करके लोटा भर दिया और वापस जटा बांधी और उस महात्मा के पास लाके कहा, बाबा जी लीजिए जल पीजिए। जैसे ही बाबा जी ने जल पिया, बाबा जी खड़े हो गए। बाबा जी ने कहा, ये तो गंगा जल है और यहाँ तो दूर दूर तक कोई गंगा जी है ही नहीं, ये गंगा जल आया कहां से? उस बालक को बुलाया, इधर आओ इधर आओ, ये पानी कहां से लाए? बोले महाराज ये कहीं इधर कोई झरना। बोले कुछ नहीं, सच सच बताओ कहां से लाए? तब साक्षात महादेव प्रकट हो गए। बोले बाप जी आपका संकल्प था ना कि मैं 1,00,000 पार्थिव शिवलिंग बनाऊं, तो मैं स्वयं आपके यहाँ सेवक बन के आया। और उस बालक का नाम क्या था? सध्यो। क्या नाम था? सध्यो। ये सध्यो जात भगवान। महादेव ने कहा, मैं तुम्हारे यहाँ तो रहूंगा, लेकिन ध्यान रहे जिस दिन तुम सबको बता दोगे कि मैं महादेव हूं, उसी दिन मैं चला जाऊंगा। महात्मा ने कहा, ठीक है नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं। अब तो महाराज महात्मा जी को पता लग गया कि ये तो महादेव है, तो उसे कोई काम की कहे ही नहीं। पहले तो ऐसा होता था, सध्यो भोजन बना दो, सध्यो झाड़ू लगा दो, सध्यो कमरे की सफाई कर दो, झोपड़ी की सफाई, सब काम सध्यो कर रहा था। अब तो महात्मा जी को पता लग गया कि ये सध्यो तो शिव जी है, तो महात्मा जी कुछ कहे ही नहीं। अब सध्यो भी बेटा बेटा भोजन करे। महात्मा की पत्नी ने कहा, ये बड़ा आलसी होता जा रहा है, इसे कुछ कहते भी नहीं है। महात्मा की पत्नी को क्रोध आया। महात्मा की पत्नी ने झाड़ू उठाया और मारने के लिए दौड़ी। अरे बहुत दिन हो गए, बेटा बेटा खाता है, काम कुछ करता नहीं है, रुक अभी तेरी पिटाई लगाती। और जैसे ही महात्मा की पत्नी दौड़ने के लिए भागी महाराज मारने के लिए, और महात्मा जी, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, क्यों रुक जाऊं, आज तो मैं इसको मारूंगी। तो महात्मा के मुंह से निकल गया, अरे ये सध्यो साक्षात महादेव है, रुक जा शिव जी है। ये कहते ही शिव जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा कि तुम्हारी भक्ति पूर्ण हुई, अब हम अपने धाम को जाते हैं। बोले सध्यो जात भगवान की जय।